हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2, 11th क्लास एनसीईआरटी पॉलिटी का। ठीक है, आइए। प्लीज़ कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर देना। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल्स देखे थे फ्रीडम से जुड़े हुए। इसमें भी हम वही जो देखे रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो था समानता का अधिकार। किसका समानता का अधिकार हमने पढ़ा था। समानता का अधिकार बताएगा कौन। कोई की किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, सॉरी किस आर्टिकल के तहत आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। ठीक है, और हमने स्वतंत्रता का अधिकार भी देखा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके तहत दो आर्टिकल शामिल हैं, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। ठीक है, इन डिटेल में विद एग्जांपल मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। देखो, अपने देश में करोड़ों लोग गरीब है, दलित है, शोषित है, वंचित है, या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है, पॉसिबिलिटी है और हुआ भी है। हमारे जो प्राचीन समय में देखोगे या आज़ादी से पहले, आज भी देख लो, आज भी कुछ हिस्से हैं जहाँ पर बोल सकते हो कि जो दबंग लोग होते हैं, है ना, जो थोड़ा ओहदे में और पैसे में ऊपर होते हैं, वे आज भी कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण करने को मजबूर है ना, या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। बेगार एंड बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, बेगार का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बेगार का मतलब वो होता है जहाँ पर आप मजदूरी करते हो या जहाँ पर आपको दबावपूर्ण रूप से मजदूरी कराई जाती है और आपको वेतन उस मजदूरी का नहीं दिया जाता, तो वो कहलाता है बेगार। ठीक है, या उसको हम बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब सीधा है कि भाई बंधुआ बना लेना किसी को और अपनी खेतों पे, अपनी ज़मीन पे, अपनी फैक्ट्रियों पे उससे काम करवाना और विदाउट वेतन के। ठीक है, तो वो रहता है आपका बंधुआ मजदूरी। ठीक है, इट मीन्स कोई भी ऐसा कार्य जो दूसरे व्यक्ति पर दबाव बनाकर किया जाता है। ठीक है, और उसको उसके हक का जो श्रम है, जो उसका वेतन है, वो नहीं दिया जाता, तो उसको कहते हैं बेगार और या बंधुआ मजदूरी। ठीक है, इस प्रकार के शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार का एक शोषण और है जिसको बोलते हैं दास। दास मतलब आपने पहले देखा होगा कि एक बड़ा साहूकार आदमी है। ठीक है, साहूकार मान लो, लैंडलॉर्ड मान लो, जमींदार मान लो, एक बड़ा साहूकार आदमी है। ठीक है, ये एक व्यक्ति को अपने घर में रखता था। ठीक है, ये राजा है, ये साहूकार है, मैंने इसके ऊपर ताज लगा दिया, मान के चलो ये राजा है, किंग है एक तरह से, अपने घर का साहूकार है। ठीक है, ये गरीब व्यक्ति हैं। ठीक है, ये गरीब व्यक्ति इसके यहाँ गया। ठीक है, इसने इसको रखा गया। ठीक है, इसने इस गरीब व्यक्ति को अपने यहाँ रखा गया, किस चीज़ के लिए, कि भाई तू हमारे यहाँ खेतों पे भी काम करेगा, हमारे घर का काम भी संभालेगा। ठीक है, और तुझको हम रहने के लिए घर देंगे और खाने के लिए जो खाना बचेगा वो खाना तू खाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का कि एक बंधुआ हो गया, और ये इसका बंधुआ है, ये जो है ये दास है। ठीक है, ये दास है, और ये आदमी जमींदार मान लो। ठीक है, लैंडलॉर्ड मान लो या साहूकार मान लो। ठीक है, तो इसके पास ये दास रह रहा है, सारे काम यही करेगा। जैसे आप देखते होंगे पहले दिल्ली सल्तनत काल में भी या उससे पहले के भी टाइम में दासों को रखा जाता था। ठीक है, और सबको नॉर्मल बेसिक नॉलेज होगी दास के बारे में, ऐसा कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस की नहीं पता। ठीक है, चलिए, खरीदा और बेचा जाता है। दोनों प्रकार के शोषण पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भाई बेगार, आर्टिकल नंबर 23 के तहत हमारा संविधान बोलता है कि जो बेगार है या जो बंधुआ मजदूरी है, साथ में आपकी दास प्रथा, दास या दासी प्रथा जो है, उस पर बैन कौन लगाता है, हमारा संविधान। संविधान इन पर क्या लगाता है, बैन, कि भाई ये अलाउ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आर्टिकल नंबर 23 का, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपका बेगार, बंधुआ मजदूरी या दास प्रथा का। ठीक है,
मैं देखो, मान लो एक गरीब परिवार, मान लो एक ये व्यक्ति है, ठीक है, इसका ये भट्टा है, क्या है, भट्टा, ईंट का भट्टा। भट्टा याद है ना, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, ठीक है। अरे ये एक गांव है, गांव में एक परिवार है, ये बड़ा कमज़ोर वर्ग है, मतलब कमज़ोर परिवार है, ठीक है। अब हुआ ये साहूकार भी है। कौन है ये? साहूकार भी है। ये पैसा ब्याज पे भी देता है लोगों को, गरीब आदमियों को, और इसका खुद की एक ईंट की भट्टा भी है, ठीक है। अब मान के चलो ये परिवार है, कैसे, गरीब परिवार। मान लो इसको इस लड़की की शादी करनी है, ये लड़की है और लड़की के माता पिता हैं, ये दो माता पिता हैं, ये लड़की है, ठीक है। अब मान लो इस लड़की की शादी करनी है अपने इसके माँ बाप को, पैसा नहीं है, गरीब परिवार है, और आपको पता है कि दहेज प्रथा, आखिर क्यों दहेज प्रथा खराब है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन लड़की की शादी में खर्चा होता है, सबको पता है, लेकिन गरीब परिवार है, पैसा है नहीं। ये साहूकार के पास जाएंगे, साहूकार से बोलेंगे जी हमें पैसा चाहिए 5,000 रुपये। चलो भाई, पुराने जब मंदे ज़माने की बात बता रहा हूँ, मान लो 5,000 रुपये साहूकार ने इनको दे दिए, दे दिए। दिए किस पे हैं? ब्याज पे देगा कोई, वैसे तो देगा नहीं, ठीक है, और उधार दिए हैं पैसे, ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई देखो उधार यदि नहीं चुकाया, ठीक है, तो आपको हमारे यहाँ ईंट भट्टे पर काम करना होगा, ठीक है। अब बेचारों ने भाई देखो, लड़के वालों की डिमांड थी भाई अच्छा खाना हो, ये हो, पुराने ज़माने में मान के चलो आप, और 5,000 रुपये दे दिए। 5,000 रुपये साहूकार ने परिवार को दे दिए, अच्छी शादी होगी, लड़की चली गई अपने घर, बचे ये माँ बाप इसके, ठीक है। अब 5,000 रुपये इन पर उतारे नहीं गए, क्योंकि गरीब परिवार है, 5,000 उतारेगा कहाँ से? साहूकार भी बड़ा तेज आदमी है, इसने सोचा भाई ऐसा है, मुझे फ्री में लेबर मिल जाएगी, ब्याज पे ब्याज चढ़ाता रहूँगा, ये ज़िंदगी भर मेरे यहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो वही हुआ, पैसे दिए नहीं गए, ये आदमी फिर इसके ईंट भट्टे पे काम कर, ये जो गरीब माँ बाप है, ठीक है। और पूरा परिवार 12 से 14 घंटे 12 से 14 घंटे ईंट भट्टे पर काम करने लगा, ठीक है, खूब काम करा, और बेचारा काम करता रहा, वो फिर भी ब्याज पे ब्याज चढ़ाता रहा, पैसे इसके उतरे नहीं, ठीक है। तो इस तरह का जो बॉन्ड है, ठीक है, जो इस तरह का बॉन्ड है, या बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, इसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। क्या बोलते हैं? बंधुआ मजदूरी। थोड़े से पैसे देकर मजदूर को बंधुआ बना लेना, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 23 को क्या करता है? सीधा उल्लंघन करता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 3 सीधा बोलता है कि भाई बंधुआ मजदूरी या बेकार मजदूरी अलाउ नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। थोड़ा सा लालच देकर साहूकार ने थोड़े से हेल्प करके और पूरी ताउम्र, ठीक है, ब्याज वसूलने के नाम पर इन दोनों को बंधुआ मजदूर बना दिया, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। दूसरा आर्टिकल नंबर जो हमारा 24 है, क्योंकि मैंने बताया था शोषण के विरुद्ध जो आर्टिकल है वो 23 एंड 24 है। आर्टिकल नंबर 23 हम देख चुके हैं, बेगार, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, और आपका ये बेगार है, बंधुआ मजदूरी है, दासन दासी प्रथा, ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 24 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 24 बोलता है कि भाई जितने भी ये नाबालिग बच्चे हैं, ठीक है, 14 साल से, मैं बोल सकता हूँ कि नाबालिग बच्चों से काम करवाने पर रोक, नाबालिग बच्चों से काम करवाने पर रोक, ठीक है। जो बच्चा, जिस बच्ची की उम्र एज 14 ईयर्स से कम है, ठीक है, उसको किसी भी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक काम पर नहीं रखा जा सकता। मतलब हमारे यहाँ जो चाइल्ड लेबर है उसको बैन किया गया है, किसके तहत? आर्टिकल नंबर 24 के तहत, ध्यान रखना। यही बोला हुआ है संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम पर नौकरी नहीं दी जा सकती। बाल श्रम को अवैध बनाकर शिक्षा
और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को अर्थपूर्ण बनाया गया है। इट मीन्स ये है, आर्टिकल नंबर 24 बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, नाबालिग बच्चों को काम पर से बैन है, जो 14 साल से कम उम्र के हैं उन बच्चों को किसी भी कारखाने या खदान या किसी खतरनाक काम पे नौकरी नहीं दी जा सकती। आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा होता है वो थोड़ा सा परिपक्व नहीं हो पाता है, ठीक है, और काम की दशाओं को जब वो सही से नहीं समझेगा और ख़तरनाक जगह पर काम करेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो इसलिए चीज़ को बंद किया गया, ठीक है। और आपने देखा होगा कि एक चीज़ और जोड़ी गई कि शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर 80 में, सॉरी यार मैं बोलता हूँ 86 अमेंडमेंट में संशोधन जिसको बोलते हैं, संविधान में संशोधन किया गया और आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 21A जो है वो ये बोलता है कि 6 वर्ष से 6 ईयर्स टू 14 ईयर तक के बच्चों को जितनी भी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा जो है वो मुफ्त दी जाएगी सरकार द्वारा, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये देखो 6 से 14 साल के बच्चों को जब अच्छी शिक्षा एजुकेशन मिलेगी तो उसके मानसिक जो स्थिति है और मानसिक स्थिति है वो परिपक्व हो पाएगी और वो अपने आप में खुद समझदार हो पाएगा और चीज़ों को भाप पाएगा कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा के बच्चों को मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को एक अर्थपूर्ण बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि चैनल आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा पॉइंट, मैं आपको एक बात एग्जांपल दे देता हूँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी कारण मैं कह सकता हूँ, जैसे मान लो कुछ लोग हैं भाई, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो नौकरियां देते हैं। जैसे आप मान के चलो, मैं बोल के चल रहा हूँ, गरीब लड़कियां हैं, गरीब घर की लड़कियां हैं, ठीक है, उनको क्या झांसा दिया जाता है? नौकरी का झांसा दिया जाता है कि भाई आप शहर में आइए, हमारे यहाँ काम कीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, ठीक है। गरीब लड़कियों को नौकरी का झांसा दिया जाता है, फिर उनको बेच दिया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, उनको बेच दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो काम है, ठीक है, ये भी क्या है? आर्टिकल नंबर 23 का उल्लंघन है। क्या है? आर्टिकल नंबर 23 का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 23 गरीब मजदूरों के साथ साथ दास प्रथा के साथ साथ आपको ये भी बोलता है आर्टिकल नंबर 23 कि मानव देह व्यापार हमारे यहाँ क्या है? बैन है, निषेध है, ठीक है। और ये काम क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? गरीब लड़कियों को नौकरी का झांसा दे रहे हैं और उनको फिर बेच दिया जाता है। उनको गरीब लड़कियां मतलब गांव से आती हैं, उनको ये बोलकर बुलाया जाता है, या ये कहकर बुलाया जाता है कि हम आपको अच्छी कंपनी में नौकरी देंगे, आप प्लीज़ घर छोड़ के हमारे पास आइए और खाना रहना सब मुफ्त है। फिर ये क्या करते हैं? ये दलाल होते हैं, ये बाहर लड़कियों को भेज देते हैं, या एक राज्य से दूसरे राज्य में लड़कियों को बेच दिया जाता है, फिर उनसे देह व्यापार करवाया जाता है फोर्सफुली। तो ये सब क्या हुआ? आर्टिकल नंबर 23 का उल्लंघन हुआ, क्योंकि आर्टिकल नंबर 23 में मानव देह व्यापार भी निषेध है। समझ गए मेरी बात? और आर्टिकल नंबर 23 में क्या क्या था? बेगार बंधुआ मजदूरी और दास प्रथा भी बैन है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। आइए अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो यार, सिंपल सी बात है, आप देखो हमारा देश है, ठीक है, ये हमारा देश है, हमारे देश में सब है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, सब रहते हैं हमारे यहाँ। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट दिया गया है
यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया होता कि भाई सिर्फ एक ही धर्म को मानेंगे, तो ना हमारे यहाँ हिंदू होता, ना हमारे क्रिश्चियन होता, ना ही हमारे यहाँ इस्लाम होता। भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा होता वो धर्म यहाँ सिर्फ रह रहा होता, ठीक है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, डेमोक्रेसी देता है हमको। डेमोक्रेसी का मतलब होता है आज़ादी, हर चीज़ की, अपने आप को मानने की आज़ादी। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है, ठीक है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। देखो यार, सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ होता है। जब वो पैदा होता है तो वो किसी न किसी धर्म का एक भाग होता है, ठीक है। और उसको उस देश में जहाँ वो पैदा हुए थी उस धर्म को मानने की स्वतंत्रता मिली है, ठीक है। तो वो उसके लिए सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एक साइन होता है, ठीक है। जब वेस्ट में आता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई आ गया था तो वो देखना पड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू। देखो, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, मैंने क्या बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है, और यही सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का एक साइन भी माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों ने जहाँ जहाँ जो शासक हुआ है और जो शासक जिस धर्म का था, उसने जबरन अपने देश की जनता को उस धर्म का पालन करने के लिए क्या करा है, उस पर दबाव डाला है, ठीक है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासक और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया है, ठीक है। शासक के धर्म से अलग किसी धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासकों द्वारा माने गए धर्म को स्वीकार कर लें, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के धर्मों ने के शासकों ने भी रूल किया है। जैसे आप मुग़ल काल मान लीजिए या दिल्ली सल्तनत मान लीजिए। दिल्ली सल्तनत जो काल है, इसमें बहुत सारे अरब के शासक हुए हैं, मुसलमान हुए हैं, बट उन्होंने कभी भी इस तरह से दबाव नहीं डाला कि सारी की सारी प्रजा को मुसलमान बना दिया गया, कभी नहीं हुआ, ठीक है। यदि ऐसा होता तो आज ये इस्लामिक कंट्री होती, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे यहाँ पहले से ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। हमारे यहीं से हिंदू धर्म से जैन धर्म निकला है, बौद्ध धर्म निकला है, समझ रहे हो। तो क्यों? क्योंकि फ्रीडम थी, ठीक है। तो वही वाली बात है, आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को, फ्रीडम को राइट मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, ठीक है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में आता है, ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में आता है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। मैंने ये तो सीधा ये बात बताई, एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। देखो, घर पर पूजा करने की स्वतंत्रता सबको है, ठीक है। घर पर पूजा करने की स्वतंत्रता मिली हुई है सबको। भाई अपने रूप से कैसे ही कोई भी अपने मन से कर सकता है, ठीक है। जिसको मानता है, जिसको पूछता है वो पूजे, कोई टोक रोक नहीं है। बट ये भी ध्यान दिया गया है कि भाई आप अपने जिस धर्म को मान रहे हो, ठीक है, जिसकी पूजा कर रहे हो, यदि दूसरा किसी अलग धर्म को मान रहा है या अलग देवता को पूज रहा है, तो उस पर आप दबाव नहीं बना सकते कि आप उसको ये बोले कि जो मैं पूज रहा हूँ वही तुम पूजो, ठीक है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मुस्लिम अपने मस्जिद में जाएगा, हिंदू अपने मंदिर में जाएगा, ठीक है। ये मंदिर में जाएगा, ये मस्जिद में जाएगा। ना तो ये दबाव बना सकता इस पर कि भाई नहीं तू हमारे साथ मंदिर में चल, ना ये बोल सकता है कि नहीं भाई तू मस्जिद में चल। जो जिसका फ्रीडम है, जो जिसका मन है, वो काम करेगा, ठीक है, आस्था के रूप में, ठीक है। चलिए, और ध्यान रखना, आदमी को ये भी फ्रीडम है, यदि वो मान लो कोई व्यक्ति हिंदू है, ये व्यक्ति हिंदू है, ठीक है। अब इसने भाई देखो, जब हम छोटे होते हैं या हम जब जन्म लेते हैं तो हम किसी घर में जन्म लेते हैं, ठीक है। और मान लो हमने इस घर में जन्म लिया और ये घर में हिंदू का, ये घर जो है हिंदू का है, ठीक है। ये छोटा बच्चा है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इसके हाथ में नहीं था किस धर्म में पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, इसके हाथ में ही नहीं था, ये हिंदू पैदा हो गया। बट इसने बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा होता गया, इसने देखा भाई, इसने सोचा, मैं बुरा मत मानना, बट एज ए एग्जांपल ले रहे हैं, इसने सोचा कि यार हिंदू धर्म में तो बड़ा ही पाखंडवाद है, जातिवाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं
क्योंकि अब ये बड़ा हो गया, शिक्षा ग्रहण कर ली, सब इसकी समझ में आ गया। अब इसी व्यक्ति को एक धर्म अच्छा लगने लगा, ये इसने बोला यार ये तो बड़ा दिक्कत हो रही है। इसने देखा भाई सिख धर्म ठीक है, ठीक है, तो इसने क्या करा, हिंदू धर्म का त्याग किया, इसने सिख धर्म चला गया। पैदा हुआ हिंदू, ठीक है, उसके बाद अपनाया इसने सिख धर्म, ठीक है, क्योंकि इसको इस चीज़ की क्या है, फ्रीडम है। जहाँ ये रह रहा है उसको फ्रीडम है कि भाई आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और कभी भी किसी धर्म को छोड़ सकते हैं यदि आपका मन है, ठीक है। ये फ्रीडम देता है हमको, आर्टिकल में 25 से 28 के बीच में हमको मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आस्था और प्रार्थना की हमको स्वतंत्रता मिली हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म चुनने का और उसका पालन करने का अधिकार है। मैंने बताया भाई, आज मान लो मैं यदि हिंदू पैदा हुआ हूँ या मान लो मैं मुस्लिम पैदा हुआ हूँ, और पैदा तो मैं मुस्लिम हुआ, बट मैं एज के साथ जब मेरी एज बढ़ने लगी और मैं स्टडी में अच्छा होने लगा, मैंने सोशल चीज़ें पढ़ी, हर चीज़ पढ़ी, तो मुझे अपने धर्म से मान लो प्यार नहीं रहा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो मुझे अपने धर्म से प्यार नहीं रहा। चलो मान लो मैं एक्स धर्म में पैदा हुआ था और एक्स धर्म की मैंने कमियाँ देखी, मुझे उससे प्यार नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि यार ये वाई धर्म बहुत अच्छा है, ठीक है, और मुझे राइट मिला हुआ है कि भाई मैं किसी भी धर्म का पालन कर सकता हूँ। जब मुझे राइट मिला हुआ है, मैंने कहा भाई एक्स धर्म को छोड़ के मैं वाई धर्म में जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और ये मेरे जो मानसिक विचार हैं उससे मेल खा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, ठीक है ना। तो यही बोलते हैं कि आस्था और प्रार्थना की हमको फ्रीडम मिली हुई है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म चुनने का अधिकार है। अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। अंतःकरण की मतलब कि मानने की, उसको, इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, ठीक है, या यह निर्णय ले सकता है कि वह किसी धर्म का पालन नहीं करेगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। मैं धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है, जैसे लोग, अब मान लो मैं बता रहा हूँ धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। कैसे? अब देखो, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई हमको फ्रीडम मिली हुई है किसी भी धर्म को मानने के लिए, ठीक है, या जिस धर्म में हमें उस धर्म को छोड़ने के लिए अन्य धर्म को मानने की। बट ध्यान रखना कि हर चीज़ की अति खराब होती है। ऐसे ही धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, जैसे लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। मान लो किसी का धर्म समाज में अशांति फैला रहा है, या नैतिकता और हेल्थ या स्वास्थ्य के बेस पर सरकार मतलब नैतिकता को ठेस पहुंचा रहा है, मोरल एजुकेशन को, ठीक है, या हेल्थ को नुकसान दे रहा है, या लोक व्यवस्था को नुकसान दे रहा है, तो इस आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, ध्यान रखना, असीमित नहीं है कि आप जो मर्जी वो कर लोगे। बस आपके धर्म मानने से या आपको उसको अपनाने से, या आप जो उसका भी जो आप उसके लिए कर रहे हो, चाहे पूजा पाठ कुछ भी कर रहे हो, उससे किसी भी लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने चाहिए। यदि ऐसा कुछ होता है तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकार रोक लगा देगी। कुछ सामाजिक बुराइयां को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है, एक से अधिक बाल विवाह पर रोक लगाई, मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर लगाई। आपको पता होगा राजा राम मोहन राय जी जो थे, मोहन राय, ठीक है, 1829 में इनके द्वारा गवर्नर विलियम बेंटिक ने, मैं भी जहाँ तक मैं ख्याल कर पा रहा हूँ, विलियम बेंटिक ने क्या करा था, उन्होंने दास प्रथा पर, उन्होंने सती प्रथा पर क्या लगा दिया था, बैन, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब कहने का ये कि जहाँ भी सरकार को ये लगेगा कि भाई सामाजिक बुराइयां आ रही हैं, यदि हम धार्मिक स्वतंत्रता दे रहे हैं, उसके द्वारा किसी सामाजिक बुराई को उत्पन्न हो रहा है, या लोक व्यवस्था, नैतिकता व्यवस्था खराब हो रही है, तो उस पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि आज भी कुछ गाँव में मानते हैं कि भाई बकरी की बलि दे दो, किसी भी इंसान की बलि दे दो, या ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, काली माता खुश हो जाएंगी, आपका काम सही चलने लगेगा, ठीक है। या मानव बलि जो है, यहाँ बात की गई मानव बलि की, मानव बलि चढ़ाना, ये करना, तो वो क्या आ गया, ऐसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया,
ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई आपको कि आप किसी दूसरे के मानव जीवन को हताश करें या ख़त्म करें। ठीक है, ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं माना जाता। ठीक है, यदि ऐसे कोई प्रतिबंध लगा रही है सरकार, जैसे मानव बलि वाला, सती प्रथा वाला, तो ध्यान रखना ये रुकावट नहीं मानी जाएगी धार्मिक स्वतंत्रता पर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान जो है हमारा, वो जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी पर दबाव डालकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। ठीक है, वह कि हमें केवल, जो हमारा संविधान है, वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है। मतलब कहने का ये है, मान लो ये दो बंदे हैं, ठीक है, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, ये अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म की विशेषताएं बता रहा है कि भाई मेरे धर्म में ये है। मुस्लिम इनको बता रहे हैं कि भाई मेरे कुरान में ये लिखा गया है। हिंदू बोल रहा है भाई मेरी भगवत गीता और रामायण में ये लिखा गया है। सिर्फ आचार विचार करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि ये हिंदू बल के दबाव पर या इस पर प्रेशर बनाए, गन पॉइंट पर या किसी भी टाइप की धमकी देकर बोले कि नहीं तू कन्वर्ट कर अपने आप को हिंदू में, या मुस्लिम बोले नहीं भाई तू कन्वर्ट कर अपने आप में मुस्लिम में, ठीक है, या मुस्लिम बोले भाई तू कन्वर्ट कर अपने आप को हमारे धर्म में, दबाव डाल रहा है किसी भी टाइप का, तो वो क्या होगा, वो उल्लंघन होगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट नहीं है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी धर्मों की समानता, भाई देखो हमारे सभी धर्म को इक्वल मिली हुई है। मतलब कहने का, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो हैं वो मुस्लिम भी बने हैं, हिंदू भी बने हैं, सिख भी बने। ठीक है, तो हमारे क्या है कि हमारे यहाँ जो भी सार्वजनिक पद है उनको, हमको सार्वजनिक जो पद है, ठीक है, जो पब्लिक पोजीशंस हैं, ठीक है, उस पर सभी धर्मों को समानता दी गई है। मतलब कहने का कि अलग अलग धर्म मानने वालों को देश, अलग अलग धर्मावलंबियों का देश होने के कारण, मतलब हमारे जो देश है उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, यह जरूरी है कि सरकार अलग अलग धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। ये ना बोले कि सरकारी नौकरी पे सिर्फ हिंदू जाएगा, मुस्लिम नहीं जाएगा, या विधायक की सीट पे सिर्फ मुस्लिम लड़ेगा, हिंदू नहीं लड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी भी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगी। ठीक है, सरकार धर्म की राजनीति नहीं करेगी। सिंपल सी बात यह है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, जैसे यूएई है, हम बोलते हैं यूएई है। यूएई क्या है? इस्लामिक कंट्री है। सिंपल सी पता चल गई कैसी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। बट बोले इंडिया कैसा देश है, आप ना तो इसे हिंदू राष्ट्र बोल सकते हो, ना ही आप इसे इस्लामिक राष्ट्र बोल सकते हो। ठीक है, हिंदू क्या है? धर्म निरपेक्ष, पथ निरपेक्ष कंट्री है। कैसी है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कंट्री है। ठीक है, सेकुलरिज्म कंट्री है हमारे। समझ रहे हो मेरी बात? कितनी अच्छी बात है कि किसी एक धर्म की नहीं, ये सभी धर्मों का देश है। सिंपल, देख कितना अच्छा लगता है, प्यारा लग रहा है ना। चलिए, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी को भी किसी भी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए किसी विशेष धर्म का सदस्य होना जरूरी नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, मुस्लिम भी खड़ा हो सकता है, हिंदू भी खड़ा हो सकता है, सिख भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, जो हमारे ओबीसी SC ST हैं वे भी खड़े हो सकते हैं। तो मतलब कहने का ये क्या है, ये सभी धर्मों को एक समानता मिली गई है। ठीक है, राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में भाई जो भी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे कॉलेज है, चाहे स्कूल है, चाहे कुछ भी, यदि उस पर गवर्नमेंट की फंडिंग आ रही है, ठीक है, तो उस पर किसी भी एक धर्म का प्रचार नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात, ना ही कोई उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी भी धर्म को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि ये राज्य है सरकार के द्वारा पोषित कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, शिक्षा संस्थाएँ। ठीक है, यहाँ सभी धर्मों को इक्वल माना गया है। ठीक है, इन प्रावधानों से धर्म निरपेक्षता को जीवन में बल मिलता है। ठीक है भाई, ये जो प्रावधान दिए गए हैं धर्म की समानता, वो हमारे देश को किस चीज़ को जोड़ दे रही है? वो दे रही है सेकुलरिज्म पर, धर्म निरपेक्षता पर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, देखें भारतीय समाज उसमें काफ़ी विविधता है। हमने देखा कि भाई इंडियन सोसाइटी में बहुत डाइवर्सिटी है। देखो
क्या होता है हमारे यहाँ, मान लो माइनॉरिटीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक जो होते हैं ना, माइनॉरिटीज़ होते हैं, वो आबादी के आधार पर नहीं होते कि इनकी जनसंख्या कितनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही ये अल्पसंख्यक है, नहीं, ये भाषा के आधार पर भी होते हैं। किस पर, भाषा के आधार पर भी माना जाता है, ठीक है। तो वही वाली बात है, भारतीय समाज उसमें काफ़ी विविधता है, कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। एक, क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? सपोज दैट, मान के चलो, अभी मैंने क्या बताया आपको, धार्मिक स्वतंत्रता की क्या है, सिक्योरिटी है, ये तो हमने देख ली। बट क्या हमें अपने कल्चर और अपने एजुकेशन की फ्रीडम मिली हुई है ना। इसमें मान के चलो एक देश है, इसमें एक तो वर्ग है, ये बहुत बड़ा वर्ग है, एक है जो छोटा वर्ग है, ठीक है। इसका अपना कल्चर है, ठीक है, इसके अपनी एजुकेशन है, इसका अपना कल्चर है, इसकी अपनी एजुकेशन है। और इस, ये मान के चलो ये एक है एसटी, कौन है ये, एसटी आबादी है, जंगलों में रहने वाली आदिवासी आबादी है, ठीक है। इसका अपना कल्चर है, अपनी एजुकेशन है इसकी, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि भाई ये जो बड़ा वर्ग है ये छोटे वर्ग को अपने में शामिल नहीं कर सकता कल्चर और एजुकेशन के रूप में, या उनको दबाव नहीं डाल सकता। इसको अपने एजुकेशन कल्चर को फॉलो करने का राइट है, और इसको अपने एजुकेशन कल्चर को बढ़ाने का या फॉलो करने का राइट है, ठीक है। संविधान मानता है कि विविधता के आधार पर, डाइवर्सिटी के आधार पर हमारे समाज की मजबूती है। मतलब संविधान मानता है कि विविधता जो है वो हमारे समाज की मजबूती है, हमारा देशी विविधता डाइवर्सिटी के नाम पर जाना जाता है, ठीक है। इसलिए अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, जो उनका कल्चर है, उनको बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। मतलब कहने का, एसटी आदिवासी अपने रीति रिवाज होते हैं, उनको शादी करने के रीति रिवाज अलग है, उनके पूजा पाठ करने के रीति रिवाज अलग है। एसटी लोग, जो आदिवासी लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल रहा हूँ, जो छोटा वर्ग, जो एसटी वर्ग है, जो आदिवासी लोग हैं, वे प्राकृतिक की पूजा करते हैं। किसकी, कैसी पूजा होती है उनकी, प्राकृतिक पूजा होती है, ठीक है। मान लो हमारे यहाँ थोड़ा मूर्ति पूजा हो गई है, बहुत सारी चीज़ें अलग होने लगी। बट हम दबाव नहीं दे सकते एसटी लोगों को, भले ही वे संख्या में छोटे हैं, कि नहीं तुम भी हमारी तरह पूजा को अपनाओ, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमारे संविधान ने हमको राइट दिया है कि भाई अपनी संस्कृति को अपने हिसाब से अल्पसंख्यक लोग मान सकते हैं, ठीक है। आइए, केवल आधार के आधार पर, केवल धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि भाषा और कल्चर के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। हमेशा याद रखना, जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो हमको बताया जाता है कि भाई जो मुस्लिम हैं वो माइनॉरिटीज़ हैं, वे अल्पसंख्यक हैं। क्या है, अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि वे हिंदुओं से कम हैं आबादी में, ये आबादी के रूप में। बट ध्यान रखना, माइनॉरिटीज़ जो शब्द है, जो अल्पसंख्यक है, उसको सिर्फ डेफिनेशन उसकी किस बेसिस पे नहीं है, जनसंख्या के आधार पर नहीं, जनसंख्या के साथ साथ वो भाषा पर, ठीक है, उसकी संस्कृति पर भी माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो अल्पसंख्यक है वो केवल धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर माना जाता है, दोनों, तीनों के आधार पर, ठीक है। अल्पसंख्यक जिसकी अपनी भाषा या धर्म होता है, जिसकी अपनी भाषा और धर्म होता है, और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा होते हैं, ठीक है। मान के चलो आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ पे एसटी लोग हैं, वे हमारे नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम लोग हैं, कम संख्या है, बट उनकी अपनी एक अलग धर्म है और उनका अपना एक अलग कल्चर है, ठीक है, वो छोटा वर्ग है। ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, उनकी जो लिपि है, उनकी जो राइटिंग है जिस पर वे लिख रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग है, ठीक है। उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसके विकास को विकसित करने का अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अल्पसंख्यकों की जो भाषाएं हैं, जो कल्चर है, जो उनकी लिपि है, लिखने का जो मेथड है, उनको संरक्षित करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक है अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुस्लिम लोग मदरसा खोलते हैं, इनके अपने मदरसा होता है ना। तो मतलब कहने का, धार्मिक, उनको राइट मिला हुआ है अपने मदरसे खोलने के लिए, क्योंकि वहाँ उनकी धार्मिक शिक्षा दी जाती है और उनका जो कल्चर है उनको फैलाया जाता है, मतलब उनको, उनके बच्चों को सिखाया जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण संस्थानों को वित्तीय अनुदान देने वाले मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। उस शिक्षण संस्था का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। मान लो ये एक कॉलेज है,
ठीक है। ये इसमें हिंदू मुस्लिम सब बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये कॉलेज है, मदरसा है, ये भी मान लो एक मदरसा है। सरकार ये नहीं बोलेगी कि हम इसको सिर्फ 10,000 रुपये देंगे, इसको हम 5,000 देंगे, भेदभाव नहीं करेगी सरकार। ठीक है, सरकार को भेदभाव अलाउ नहीं है। ठीक है, इस बेस पर कि भाई वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। ठीक है, इसलिए उसको 10 रुपये कम देंगे, सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। यदि ऐसा करती है तो वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस लेक्चर को इतने रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। ठीक है, और DPS भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।